हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। चलिए आज जो है ना, हम जब से इन झूलन का वीडियो देख रहे हैं तब से हम भी ऐसे ऐसे झूलने लगे हैं। और अब तो है गर्मियां चरम सीमा पे हो गई है दोस्तों, तो जूड़ा उड़ा का टाइम आ गया, तो मैंने ऊपर जूड़ा बना लिया। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज की वीडियो होने वाली है हमारी लड़ुआ की माई के ऊपर, बोले तो बैंगलोर वाली जाहिल दीदी के ऊपर। क्योंकि जाहिल दीदी ने जो है ना वो मीशो से शॉपिंग किया है। एक बात बताओ जाहिल, इंसान मायके जाता है आराम करने के लिए कि चलो भाई मायके में गए हैं कुछ दिन आराम करेंगे, लेकिन ये मायके में आई है क्या करने के लिए? अपना वीडियो ग्रो करने के लिए। और दूसरी बात ये है कि अपना जो है मीशो का प्रचार करने के लिए, क्योंकि इन सबों का कोलैब हो जाएगा ना। घर में 4 यूट्यूबर है तो चारों आपस में कोलैब कर लेंगे। और ये सब ठेलियाँ हैं ही, ठेले का सामान इन सबों को बेचना ही बेचना है। और ये जो है जाहिल दीदी, ये अपने आप को बहुत बड़ा पढ़ाकू बताती है कि हम बहुत बड़ा पढ़े लिखे हैं, हम बहुत बड़ा अंग्रेजी मैन हैं। और करती है गबर गोद वाला काम। मैं ले मीशो का चप्पल, ले जूता, ले ओढ़नी, ले फिराक, ले कुर्ता, ले धोती। सबसे बड़ी बात कि पहले तो जाहिल दीदी अपने लिए लिपस्टिक खरीदो। शक्ल के हिसाब से इंसान को लिपस्टिक का शेड लगाना चाहिए। इतना ज्यादा ये वीडियो में फिल्टर लगाती है ना कि ये एकदम काली से गोरी दिखने लगती है। काहे ऐसा जो है तुम करती हो भाई? तुमको अपने रूप से काहे नहीं प्यार है? काला इंसान काला सुंदर नहीं कहलाता है? हैं जाहिल दीदी, तुमको जरूरी है कि नहीं? तुमको अरे क्यों गोरा बनना है भाई? तुमको जब ऊपर वाले ने काला बना करके भेजा तो उसमें खुश रहो ना। अब मेरा कलर ऐसा है तो मैं इसमें खुश हूँ। मैं बहुत ज्यादा एकदम गोरी टेस्ट नहीं हूँ, तो क्या करूं मैं? उसके लिए एकदम चुन्ना लगा करके एकदम वाल पुट्टी करवा लूं चेहरे पे? ये इतना ज्यादा फिल्टर लगाती है ना कि इसका गजबे लगता है चेहरा। और लिपस्टिक तो पूछिए ही मत दोस्तों, ऐसा लगता है कि ओठवा अब्बे गिर जाए। क्या है भाई ये सब? भाई सब ऐसा लगता है कि लेडुआ के माई का होठ ये गिर जाएगा थोड़ी देर में। ये थोड़ा अपने हिसाब से कलर चूज करो। वही मतारी बिटिया जैसे लगता है थोक का खरीद ली है कि भैया आओ 150 में 6 ले जाओ, 150 में आधा दर्जन, 150 में आधा दर्जन लिपस्टिक ले जाओ। ऐसा मतारी बिटिया 150 में आधा दर्जन लिपस्टिक खरीद ली है जिसमें लाल और गुलाबी मिला है। जब देखिए तुम थूत पे लगा करके घूमेगी पगल चट्टी। ये नहीं कि थोड़ा सा ड्रेस जिस तरीके का वियर कर रहे उस तरीके का अपना मेकअप भी रखे। फिल्टर तो इतना लगा लेगी, किसी किसी फिल्टर में तो इतनी गोरी दिखेगी कि हमको तो लगता है कि भाई साहब ऐश्वर्या राय इतना गोरी है कि नहीं है जितना हमारी जाहिल दीदी दिख रही है। और मीशो से इसका सामान आया है दोस्तों। अब पहली बात तो ये कि सबको रिकमेंड कर रही है कि मंटीका खरीदिए, ये क्लच खरीदिए, तो ये चप्पल खरीदिए, तो ये ड्रेस खरीदिए, तो पैंट खरीदिए, तो कुर्ता खरीदिए। एक बात बताओ जाहिल, तुम्हारी तरह सब लोगों के पास हराम का पैसा आ रहा है जी? तुम्हारी तरह सब लोगों के पास हराम का पैसा आ रहा है कि सब लोग खरीदेगा? और जिसको खरीदना होगा वो मीशो से खरीद लेगा ना, कि तुम्हारे चिल्लाने से खरीदेगा? तुम लोगों को इतना गाली पड़ता है फिर भी तुम लोग सुधरती नहीं हो जी। क्या तुम लोगों के पति इतना ज्यादा नहीं खिला देते हैं कि तुम लोग एकदम बौराए पड़ी हो? और इन सबों के अंधभक्त, इन सबों के 4-5-6 अंधभक्त ऐसे हैं जो हर एक चैनल पे घूम घूम करके सारे रिएक्शन वालों को गालियां बकते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। और मुझे इतनी हंसी आती है उन सब गधों के ऊपर कि भाई गधे, तुम लोग अपने एरिया में काहे नहीं रहते हो? हैं काहे सीमा बॉर्डर पार करके इधर आ रहे हो? तुम लोगों के लिए रिएक्शन थोड़ी बनता है, रिएक्शन बनता है ऑडियंस के लिए जो रिएक्शन पसंद करती है। तुम लोग गधे जैसे लगता है कि तवे पे एकदम तुम लोगों का पिछवाड़ा बैठ गया, एकदम उछलते रहते हो कमेंट सेक्शन में। मुझे तो हंसी आती है। तुम लोग दिद्दू को काहे नहीं सपोर्ट करते हो? हैं दिद्दू का देखो व्यूज खत्म हो रहा है, दिद्दू पागल हो रही हैं। दिद्दू को सपोर्ट करो, दिद्दू को बोलो को हाँ दिद्दू चप्पल बहुत अच्छा है, दिद्दू ये बहुत अच्छा है, दिद्दू जो आपने ये कोट सेट खरीदा है बहुत अच्छा है, दिद्दू दिद्दू तुम्हारे होठ बहुत अच्छे हैं दिद्दू। तो ये सब चीजों अपने दिद्दू का उत्साहवर्धन करो। चलिए दिद्दू के शॉपिंग की बात करते हैं। दिद्दू ने सबसे पहले शॉपिंग ऐसे नहीं किया, पहले जनता ने उसको ट्रोल किया कि खाली हाथ चली आई है, खाली हाथ चली आई है, ऐसे नहीं कि कुछ ले करके आए। एक बात बताइए दोस्तों, जैसे हम मान लीजिए कहीं, जैसे हम बनारस में रहते हैं, तो जब हम कभी अपने मायके जाते हैं ना, तो हम अपनी बनारस की चीजें ले जाते हैं। जैसे बनारसी साड़ी हो गया, चाहे वो कम पैसे का हो चाहे ज्यादा पैसे का हो। अब चाहे 4,000 की बनारसी, वैसे तो 4,000 में बनारसी आती नहीं है, सिल्क ही आती है, बनारसी सिल्क। अगर आपको प्योर प्योर बनारसी लेना है ना तो आप 15,000 से ऊपर शुरू करेंगे, जो प्योर बनारसी है।
लेकिन अगर आपको मिक्स लेना है कॉटन बनारसी में या फिर ऐसे, तो आपको मिल जाता है 2,500-3,000 में आपको कपड़े मिल जाते हैं अच्छे खासे। प्योर वाले बनारसी नहीं मिलते हैं। तो मैं यहाँ की जो चीज़ें हैं ना वो यहाँ का ले जाना प्रेफर करती हूँ। यहाँ के मंदिरों के प्रसाद जैसे संकट मोचन के लड्डू, या फिर यहाँ के कपड़े, यहाँ के और सारी जो वैरायटी हैं, यहाँ के मेवा, ये सारी चीज़ें जो यहाँ की चीज़ें हैं जो ले जाने लायक हैं, वो मैं यहाँ की चीज़ें ले जाती हूँ स्पेशली करके, ताकि लोगों को लगे कि हाँ भाई बनारस से आ रही है तो ये बनारस की स्पेशलिटी है। और ये गधेड़ी ये आई हैं जो है पूरा बैग भर भर करके सामान लाई है, और उसमें इसके 4-5 कपड़े लगते नहीं भरा पाए अपने घर वालों को। जब जनता ने ट्रोल किया तो गई कहाँ से शॉपिंग करने? बसंतपुर से। अब सोचिए सिवान के सारे दुकान बंद हो गए जब इस जाहिल को बसंतपुर जाना पड़ा। ये भी कम जरतूहिन है जी, ये भी। अंशु हमारी सगी बहन है, मैं अंशु को मरते दम तक कभी नहीं भूलूंगी। अंशु मेरे लिए हमेशा थी, रहेगी। अब कहाँ गई जी तुम्हारी अंशु? गई थी बसंतपुर, तो उसके बसंतपुर दुकान में भी सामान मिलता है, काहे नहीं खरीदी थी? हैं तुम लोग अगर इतना, भाई तुमको पैसे से ही खरीदना है ना, वहाँ पे तो तुम दोस्ती निभाने तो जा नहीं रही हो, रिश्तेदारी निभाने तो जा नहीं रही हो। अगर तुम बसंतपुर गई तो मेन उसके रोड पे ही दुकान है, तुम लोग बसंतपुर दुकान से सामान खरीद लेती। लेकिन नहीं, इन सबों को तो जा करके वहाँ दिखाना था ना कि देखो हम लोग बहुते रईस हो गए हैं। ये करिए, देखिए ये चप्पल हम अपने आप को मंगाए हैं कैसा, मतलब मीशो से ये भी खटर खटर वाला चप्पल मंगा ली दोस्तों। अभी हम लोग जो है वो गधेड़ी लपिया का जो है देख करके परेशान थे, अब इसका जाहिल का भी देख करके परेशान रहेंगे। वही खटर 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 चप्पल मंगा ली है। और ड्रेस अपना जो है वो क्या दिखा रही थी? कोट सेट। ये बताओ कि तुम्हारा जो है कोट सेट बनाई हो एकदम जैसे लग रहा है कि फिर हेरा फेरी पिक्चर देखें दोस्तों, उसमें जो है तीनों जोकर जो पहने थे कपड़ा आखिरी में, श्याम और राजू और ये जो बाबू भैया थे, सेम वही कपड़ा ही मंगा ली है। इसको कपड़े का कतई सेंस ही नहीं है। और एक बात बताइए कि ये जो है एक ही साड़ी लेकर के आई है और दिखा रही है कि देखिए ये मुझे देना है, किसको दूं मैं? बड़ी भाभी को दूं, छोटी भाभी को दूं? एक बात बताओ, तुमको जाहिल समझ में नहीं आता है जी तुमको कि हमको जब किसी को गिफ्ट देना हो और ख़ास तौर में घर में भौजाई हो तो हमें मिलता जुलता ही कपड़ा खरीदना चाहिए, या फिर एक ही डिजाइन का खरीदो, चाहे भले ही पैटर्न कलर अलग अलग हो। नहीं तो लोगों को लगता है कि यार मेरा सही दिया उसको नहीं, उसको सही दिया उसको, क्योंकि हम तो ऐसे ही करते हैं। लेकिन ये गधेड़ी किसी के लिए सूट, और सूट भी लेकर के आई है तो कह रही है कि देखिए ये हमारा सूट सिल्क का है। वो सिल्क का है जी, हैं टाट जैसा तुम्हारा सूट होता है, कैसे पहनती हो जी? जैसे हम लोग ये जो कपड़ा पहने हैं दोस्तों ना, ये प्योर खादी कॉटन में है, तो अभी मैं इसको पहन रही हूँ, लेकिन आगे आने वाले 8-10 दिन बाद मैं इसको नहीं पहनूंगी, क्योंकि ये फिर थोड़ा मोटा कपड़ा जैसा लगता है। तो गर्मी के हिसाब से या समय के हिसाब से इंसान कपड़े चेंज करता है, लेकिन ये सब पता नहीं कैसा टाट जैसा कपड़ा पहनती है। पहले तो इसके कपड़े का स्टाइल देखिए, एकदम टाट जैसा ही पहनेगी। तुमको अनकंफर्टेबल नहीं लगता है जी? इतना छीटी बूटी चमक धमक, यार दुनिया कहाँ चली गई, लेकिन ये जाहिल जाहिल ही रही। बताइए। और जब भी कहिए करिए कि हम अपने मायके में बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी निभाते हैं, कौन सा जिम्मेदारी निभाती हो जी? आग लगावन। दोस्तों ये मायके में इतना ज़्यादा आग लगाती थी ना, इधर बीच तो कहिए कि जगत जी से कंट्रोवर्सी हो गया तो इसके परिवार में थोड़ी सुख शांति आ गई, नहीं तो ये इतना ज़्यादा आग लगाती थी कि भौजाइयों से ही माँ की आग लगा देती थी, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता था। पिछला बार देखिए, पिछली बार आई थी तो किस तरीके से भंजना जो है, इसको आते ही इसके भंजना फरार हो गई थी घर से, और अब जो है ये भंजना के ऊपर भार बनी हुई है। अब दूसरी बात हम ये करते हैं कि हमारी जो है ये लड़ुआ की माई कि जेठ जी आए हैं, और लड़ुआ की माई कह रही है कि हम अपने जेठ जी का वीडियो नहीं बनाते क्योंकि जेठ जी को अच्छा नहीं लगता है। उसमें खूब इसने नौटंकी दिखाया, कैमरा खड़बड़ कर रहा है, इधर उधर हिला डुला करके कि मैनेज कर लीजिएगा। फिर सामने से पूरा 15 मिनट का वीडियो सेठ जी के। तो एक बात बताओ गधेड़ी, तो फिर तुम काहे इतना झूठ बोलती हो जी कि तुम्हारे जेठ जी कैमरा पे नहीं आना चाहते? उनको देख करके कहीं से ऐसा नहीं लग रहा है दोस्तों कि वो कैमरा पे आने के लिए मना करते हैं। ये जानबूझ करके कहते हैं ना, बिन सास ससुर के ससुराल ये इसका है लड़ुआ की माई का। और एलेक्सा को बोल रही है कि एलेक्सा जो है वो बिना मुंह के कुछ नहीं बोलते, और जब बोलते तो बहुत अच्छा बोलते। एलेक्सा बोलते ही कब है जी? उनके पास बुद्धि विवेक है? उनको जो जो कहता है वही बोलते हैं। वही एलेक्सा हैं जो हल्का को बोले थे कि जहाँ से बच्चा की हो वहीं पैदा कर लो। ये इसके सेंसिटिव बाप हैं। उस समय बेहोश हो गई थी क्या जी तुम जाहिल?
तो ये जो है दोस्तों अब अपने भैया भौजी के नाम का कटोरा लेकर के घूम रही है कि भौजी अकेले क्यों आई हैं, क्योंकि अब पूरी फैमिली इकट्ठी होगी दोस्तों और पूरी फैमिली भयंकर आप लोगों के सामने भसड़ मचा करके दिखाएगी और ये जाहिल नंबर 1 जो है भसड़ ही मचाएगी। तो इस जाहिल नंबर 1 को हम क्या ही बताएं, क्या ही इस जाहिल नंबर 1 को बोलें। अब जाहिल नंबर 1 यही रहेगी, क्योंकि जितना अच्छे से ये यहाँ रह रही है, एक भी बार इसकी वीडियो में देख करके ऐसा नहीं लगा कि इसके भसुर इसको वीडियो बनाने से मना करते हैं कि मेरी मत बना। भसुर पूरा इसका सपोर्ट करते हैं, ये जानबूझ करके झूठ बोलती है और बोलती रहेगी दोस्तों। और ये जो है ससुराल के नाम पे यही बताएगी कि मेरी प्राइवेसी है, जबकि इसका ससुराल के साथ रिश्ता कैसा है वो आप सब लोग देख ही रहे। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और वैसे भी इस जाहिल के लिए मुझे बहुत कुछ कहना, आगे कहेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।